अंबेडकर चौराहे पर स्थित पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते हर प्रोडक्ट की खरीद पर एक गिफ्ट एश्योर्ड मिलेगा, वो भी मार्केट से रीजनेबल प्राइस पर। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं। एमपी के उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण होने के बाद काफी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आते हैं और उज्जैन जो आता है वो ओमकारेश्वर में भी भगवान भोले के दर्शन जरूर करने आता है। उज्जैन का अपना अलग धार्मिक महत्व है और ओमकारेश्वर का अलग है। ओमकारेश्वर की खासियत ये है कि यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता है, भोलेनाथ के साथ साथ मां नर्मदा के भी दर्शन हो जाते हैं, जिसके चलते एमपी से बाहर स्टेट का जो भी श्रद्धालु एमपी में खासकर महाकाल लोक आता है वो वाया उज्जैन और अलग अलग रास्तों से ओमकारेश्वर दर्शन करने जरूर पहुंच रहा है। पूरे देश में रिलीजियस टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ओमकारेश्वर में भी आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का निर्माण होने के बाद और वो प्रोजेक्ट भी आपको बताते 2000 करोड़ का है। केवल प्रतिमा ही नहीं अपितु आसपास बहुत सारे ऐसे प्लान हैं जिसको लेकर यहाँ और भी ज़्यादा श्रद्धालु आने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन ये है कि जो ओमकारेश्वर का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है यानी भौगोलिक परिस्थिति है उसको लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से निर्माण करना होगा और मंदिर में दर्शन की व्यवस्था इस तरीके से स्थापित करनी पड़ेगी कि भीड़ आने के बावजूद भी बड़े ही अच्छे तरीके से दर्शन की सुविधा हो जाए। वीआईपी दर्शन को लेकर भी जो ओमकारेश्वर में उसमें काफ़ी तेज़ी से चर्चा है कि वीआईपी दर्शन के नाम पे लूट खसोट चल रही है, मनमानी चल रही है, वो सब्जेक्ट सेकेंडरी है। लेकिन सबसे बड़ी जो स्थानीय प्रशासन और खंडवा स्थानीय प्रशासन की लिए चैलेंजिंग टास्क है वो ये है कि ओमकारेश्वर में श्रद्धालुओं की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। अब आने वाले समय में स्पेशली दिसंबर में नॉर्थ इंडिया में और ऐसी जगह पर जहां पर विंटर वैकेशन यानी सर्दियों की छुट्टी हो गई है वहां पर परिवार के परिवार इन दिनों अपने घरों से निकलकर विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं और इसमें महाकाल लोक सहित खंडवा में स्थित ओमकारेश्वर भी शामिल है। स्थानीय प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाए और किसी भी तरह की असुविधा ना हो, श्रद्धालुओं को अच्छे तरीके से दर्शन हो। इसको लेकर चाहे मंदिर प्रशासन हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, हर व्यक्ति ये प्रयास कर रहा है कि ओमकारेश्वर में जो नए साल को लेकर भीड़ आने वाली है श्रद्धालुओं की उसको किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए और उनकी सुविधा में कोई कमी ना रहे, इसको लेकर किस तरीके से प्रयास किया जाए। आइए आपको थाना प्रभारी ओमकारेश्वर बलजीत सिंह बिसेन की बात सुनवा देते हैं, एसडीएम की बात सुनवा देते हैं और श्रद्धालु की बात भी सुनवा देते हैं। जैसे आप लोगों के माध्यम से पता चला कि 23 तारीख से लेकर 5 के बीच में यहाँ पर बहुत भीड़ है, तो सबसे पहले हमने दंडी आश्रम पे उसको बैन कर दिया है ताकि हम साफ सफाई और लाइट व्यवस्था देख सकें। सबसे पहले प्रॉब्लम थी अतिक्रमण की, हमने आज वहाँ से आस्ते अतिक्रमण हटा दिया है जो 2-3 तारीख तक बिल्कुल व्यवस्थित रहेगा और हम लोग वहाँ पर झाड़ू व्यवस्था, प्रॉपर पानी की व्यवस्था देख रहे हैं और आज से ही सभी जगह लाइटिंग के हम प्रॉपर देख रहे हैं, वहाँ व्यवस्थाएँ हो जाएंगी। जहाँ पर थोड़ा भी अंधेरा रहता है, पानी, साफ सफाई, इसकी हम लगातार चाक चौबंद देख रहे हैं। सभी कर्मचारियों को हमने ड्यूटी आदेश भी दे रखा है, सभी यहाँ व्यवस्थित हो जाएगा और आप लोगों के सहयोग से जहाँ भी कमी मिलती है हम निरंतर उसको अच्छे से व्यवस्थित करें। जानकारी है कि पिछले माह हमारे यहाँ पर एक जो 10 से 15 दिवसीय मेला लगता था, उसके बाद से यहाँ पर कुछ दुकानें जो जिन्हें जाना था गई नहीं थी, जिससे थोड़ा मार्ग बाधित होकर थोड़ी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा था। इन्हीं व्यवस्थाओं को देखते हुए और जैसा कि आपने बताया कि हमारा नववर्ष जो है इंग्लिश कैलेंडर का आने वाला है, उसको लेकर जो यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ की संभावना रहती है काफ़ी ज़्यादा आने की, उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सुबह से ही एक मुहिम नगर परिषद, एसडीएम साहब और हमारे पुलिस विभाग की तरफ से चलाई गई, जिसमें जो कुछ मार्ग से संबंधित अतिक्रमण थे उनको हम लोगों ने हटाया है और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से यातायात संबंधी कोई समस्या ना हो। इसके अलावा मंदिर में भी जो श्रद्धालुओं के दर्शन की सुविधा में हमें जो काम करना है उसमें भी हमने प्रयास किया है कि वीआईपी काउंटर्स को हम बाहर की ओर लगाएं, जिससे कि मंदिर में अंदर की ओर भीड़ और समस्या अन्य श्रद्धालुओं का ना हो। इसी प्रयास को लेकर हम अभी काम जो अवैध रूप से बिना अनुमति के जो नावें चल रही हैं उन पर लगातार जब्ती की कार्रवाई की जा रही है और अभी हमारे पास लगभग 15 की संख्या में ऐसे नावें जब्त तक की जा चुकी हैं। इसके अलावा अभी हम देख रहे हैं यदि तीर्थयात्रियों की भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी तो आगामी 1 तारीख तक के लिए जो नौका संचालन पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार। अंबेडकर चौराहे पर स्थित पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते
हर प्रोडक्ट की खरीद पर एक गिफ्ट एश्योर्ड मिलेगा, वो भी मार्केट से रीजनेबल प्राइस पर। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं।